वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम आए हैं दतिया के जो राजा थे उनकी छतरियों पर, क्योंकि व्यक्ति अमर रहना चाहता है और उसी की अभिलाषा में अपने कुछ स्मरण करने वाले स्ट्रक्चर छोड़ जाते हैं। जिस तरह मुगलों ने किए, बुंदेला राजाओं ने किए, उस तरह यहाँ दतिया में भी देखिए महाराजा विजय बहादुर सिंह की छतरी। महाराजा परीक्षित निसंतान होने के कारण ही दीवान सुरजन सिंह के पुत्र कुंवर विजय बहादुर गोद लिए गए। कुंवर विजय बहादुर ईस्वी सन 1839 में गद्दी पर बैठे। हम ईस्वी सन 1857 में निधन के पश्चात महाराजा भवानी सिंह उनके उत्तराधिकारी हुए। उन्होंने इस छतरी का निर्माण करवाया था। इस छतरी का निर्माण वर्गाकार प्रांगण में वर्गाकार जगती पर वर्गाकार योजना में किया। मध्य के वर्गाकार गर्भगृह के चारों आयताकार गलियारा है, जिसमें 3-3 मेहराब द्वार हैं। वर्गाकार गर्भगृह के वितान में अष्टकोणीय भाग में बने हुए गवाक्ष में छतरी अनुकृति निर्मित है। वितान काफ़ी ऊंचा एवं गुंबद नुमा है। इसमें तिकोने गवाक्षों में फूल पत्ती, वितान के गोल भाग पर रासलीला, मल्लयुद्ध, पशु पक्षी आदि के चित्र गलियारे के ऊपर वितान पर हैं। जंगा भाग पर प्रस्तर, छज्जा के नीचे भित्तियाँ अलंकृत है। गवाक्षों के ऊपर पालकी नुमा संरचना है। ऊपर पतली शहतीर का अलंकृत गुंबद है, जिसमें उल्टे कमल की पंखुड़ियाँ निर्मित हैं। चारों कोनों पर लघुकाय छतरियाँ हैं। ये स्मारक राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। तो ये है महाराजा विजय बहादुर सिंह की छतरी। इसको देखते हम। देखिए आप यहाँ पर जो पेंटिंग की गई है इसके आउटर वॉल्स पे, क्योंकि ये ख़राब भी होता जा रहा है। सी द माइन्यूट पेंटिंग्स हियर। इस तरह की पेंटिंग इस पर, ये राजा का फोटो बनाया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। फ्रेस्को टाइप की म्यूरल्स पेंटिंग है इस पर की गई है। इसको बाहर से देखते हैं पहले, ऊपर तक पेंटिंग्स की गई है इसमें। और ये जो डिज़ाइंस बनाई है वही वो देखते हैं आप। काफ़ी भव्य डिज़ाइंस इसमें बनाई हुई है। और ये इधर भी देखिए इसको। छतरियों का भी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल होता था वो सभी का अलग अलग है, जिससे हमने देखा। और छतरियों का आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग है, बुंदेलखंड आर्किटेक्चर। और जो दतिया की छतरियां हैं, देखिए चारों तरफ पेंटिंग वर्क किया हुआ है इसमें, उसमें अलग है। ये संभवतः राजा या रानी का फोटो रहा हो, लेकिन समय के साथ सारी पेंटिंग अब खराब होती जा रही है। देखिए विजय बहादुर सिंह की छतरी, जो यहाँ के राजा थे दतिया के। लेट्स गो इनसाइड, अंदर चलते हैं। वर्गाकार गर्भगृह है इस छतरी का, वर्गाकार गर्भगृह है। ये देखिए आप उसमें पेंटिंग्स, वाओ क्या शानदार पेंटिंग्स हैं। देख सकते हैं। जो दतिया की छतरियां हैं उनमें ऑलमोस्ट सभी छतरियों में पेंटिंग से ऊपर आप देखिए गुंबद में कितनी अच्छी पेंटिंग की गई है। मेहराबदार द्वार है, देखिए यहाँ भी द्वार जैसी संरचना बनाई हुई है। और ये सभी छतरियाँ एक कंपाउंड में हैं, एक मिनी फोर्ट की तरह बनाया हुआ है। देखिए देयर इज अनदर छतरी, सो विल सी दिस छतरी। कौन से राजा की छतरी है ये? ऑलमोस्ट डिज़ाइन सिमिलर हैं। ये है महाराजा भवानी सिंह की छतरी। महाराजा भवानी सिंह सन 1857 में दतिया की गद्दी पर बैठे। उनका निधन ईस्वी सन 1907 में। उनके पुत्र गोविंद सिंह उनके उत्तराधिकारी हुए। अपने पिता की स्मृति में गोविंद सिंह द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया। वर्गाकार प्रांगण में वर्गाकार जगती पर स्थित छतरी में वर्गाकार गर्भ एवं चारों आयताकार गलियारा है। इस छतरी के गर्भगृह में गलियारे में प्रत्येक और 3-3 मेहराबदार द्वार हैं। छतरी के गर्भगृह का वितान ऊपर अष्टकोणीय होकर गोल शीर्ष है। इस भाग में फूल पत्ती कृष्ण से संबंधित रासलीला,
पशु पक्षी आदि के चित्र बने हुए हैं। प्रत्येक और बाह्य भाग के मेहराबदार कवाक्ष के ऊपर पालकी नुमा संरचना है। देखिए आप, वो पालकी नुमा संरचना है। गुंबद बुंदेली शैली में अलंकृत है। इसके चारों कोनों पर लघुकाई छतरियां बनी हुई है। पर लघुकाई छतरियां बनी हुई है। ये स्मारक संरक्षित है। अब देखिए बाहर पेंटिंग की हुई है, पालकी नुमा छतरियां गवाक्ष को बनाया हुआ है। इसको पालकी नुमा गवाक्ष बोला गया है। ये यहाँ भी कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई है और मेहराबदार छतरियां अंदर की। यह आयताकार गलियारा है। ये पालकी नुमा छतरी विद द डिज़ाइन। ये भी एक छोटे फोर्ट्रेस में बनाया हुआ है। हम चलते हैं अंदर। ये आयताकार रूम है। गलियारा जो है उसी तरह के चारों तरफ घेरे हुए हैं और ये है मेहराब द्वार गेट, तीनों एक साइड। और ऊपर देखिए आप पेंटिंग्स, शानदार पेंटिंग्स हैं। मल्ल युद्ध और ये सेवक, घुड़सवार, भगवान शिव, पति पत्नी। ऊपर देखिए पक्षी, जानवर और श्री कृष्ण के चित्र बनाए हुए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए थे लेकिन अभी वो सूख गए हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। सो हर छतरी एक छोटे किले नुमा संरचना में बनाई हुई है। तो ये महाराजा भवानी सिंह की छतरी है जो हम देख चुके हैं। ये छतरी हम देख चुके हैं। ये देखिए इधर भी गुंबद नुमा, शंकु नमक, शंकु जो गुंबद है उस तरह का बनाया हुआ है। और ये दो छतरियाँ यहाँ भी बनी हुई है। ये छतरियाँ भी संभवतः किसी राजा की रही होंगी। इसमें भी ऊपर गुंबद है और ये इधर तोते हैं, इधर मोर है, इधर तोता है और इधर मोर है। ये भी राजा की छतरी होगी लेकिन यहाँ पर कोई फ्लैग नहीं लगाया हुआ है। बुंदेलखंड आर्किटेक्चर में ये बनाई हुई है। सीधे लेयर्स। ये भी छतरियाँ हैं किसी राजा की। इनका ये कौन, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये रानी की छतरियाँ हैं। इनका नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन कौन सी रानी? हाँ, नाम नहीं। तो साथियों, ये जो छोटी छतरियाँ हैं ये रानियों की छतरियाँ। संभवतः जो राजा थे इनके दो रानियाँ रही होंगी तो उनकी छतरियाँ यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर बनाई हुई है। जो विजय बहादुर सिंह जी हैं उनकी दो रानियाँ रही हैं तो उनकी दो छोटी छतरियाँ बनाई हुई है। अब एक और छतरी है इधर। बुंदेला आर्किटेक्चर में बीच में एक शिखर होता है। यह है महाराजा परीक्षित की छतरी। महाराजा परीक्षित 1801 में दतिया के सिंहासन पर आरूढ़ हुए एवं सन 1839 में इनका स्वर्गवास हुआ। महाराजा परीक्षित की छतरी का निर्माण उनके दत्तक पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजा विजय बहादुर द्वारा ईस्वी सन 1839-1857 में करवाई गई। इस छतरी का निर्माण एक वर्गाकार प्रांगण के मध्य वर्गाकार योजना में किया गया। तल विन्यास में गर्भ वर्गाकार एवं चारों आयताकार गलियारा है। ऊर्ध्व विन्यास में गर्भगृह का ऊंचा वितान एवं गुंबद है जिसके चारों विशाल अर्धवृत्तायत मेहराब, उसके ऊपर पालकी नुमा संरचना है। शिखर का गुंबद में चौकोर भाग के ऊपर शीश गोल है। गुंबद की संरचना में स्थानीय विशेषताओं का समावेश है जिसमें शहतीरें निर्मित है। गलियारे के ऊपर वेदिका में मुगल शैली के मेहराब युक्त वातायन बनी हुई है। छतरी की अंतभित्तियां एवं वितान पर सुंदर चित्रण किया गया है। इन चित्रों में श्रीमद् भागवत का शीर्षक सहित नाम सहित दतिया के शासकों के चित्र, पशु पक्षी के चित्र, बुंदेली सेना और मुगल सेना के सरदारों का नाम सहित चित्र, शिव पार्वती कृष्ण से संबंधित रासलीला आदि के चित्र निर्मित हैं। स्थापत्य कला एवं चित्रकला की दृष्टि से यह शैली एक पृथक अस्तित्व रखती है। देखिए छतरी, बाहरी दीवार पर भी कितना ऑर्नामेंटेशन किया गया है और इस छतरी का ये गेट बनाया हुआ है। इसके ऊपर ये
दरवाज़ा बनाया हुआ है पालकी नुमा, उसी तरह की कलाकारी छतों पे की गई है। देखिए ऊपर गुंबद फिनिशेस बनाए हुए हैं। सी द डिज़ाइंस ऑन द आउटर वॉल्स। अगेन ये एक किले नुमा संरचना में बनाया हुआ है। पेंटिंग एंड द डिज़ाइंस सी इनसाइड वर्गाकार गर्भगृह है और इसमें देखिए आप कितनी पेंटिंग्स हैं। जैसे कि बाहर डिस्क्रिप्शन है उसी तरह की पेंटिंग्स इसमें बनाई हुई है। राजा रानी, संत, सामान्य जनजीवन, युद्ध के दृश्य देखिए, पेंटिंग्स और लास्ट में गुंबद में जो पेंटिंग्स है वो पक्षी काफ़ी हल्के लाइट रेड कलर से बनाए हुए हैं और कृष्ण के चित्र हैं, नाचते गाते लोगों के चित्र। और ये राजाओं की भी पेंटिंग बनाई हुई है इसमें, जो दतिया के राजा थे उनके, और राजाओं के नाम भी लिखे हुए हैं इसमें। सो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड ईच दीज थिंग्स। सो गाइज, दिस इज़ द छतरी। इसमें जो इसमें जितने बीच में जो वर्गाकार एरिया है इसमें भी चित्रकारी की गई है। देखिए आप, इसमें बाहर गाना चल रहा है, कॉपीराइट आ सकता है। ये देखिए आप, काफ़ी सुंदर चित्र इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ बनाए हुए हैं। काफ़ी हल्के हैं लेकिन काफ़ी अच्छे चित्र इसमें बनाए हुए हैं। इसके चित्र नष्ट हो चुके हैं। जीवन के चित्र, इसके भी चित्र नष्ट हो चुके हैं, इसके भी चित्र नष्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। So this is the छतरी guys. Let's go outside. अब यहाँ पर ये तीनों छतरियाँ एक रो में थी, उसके बाद बाहर चलना पड़ेगा हमें। ये देखिए आप, बाहर और छतरियाँ हैं। यहाँ आज प्रोग्राम है, दशहरा है, डांस वांस हो रहा है वहाँ पर। माता जी को ले जा रहे हैं कहीं। ये देखिए आप, फोर्ट्रेस टाइप संरचना है और ये काफ़ी समाधि जैसे स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं। संभवतः ये भी राज परिवारों के रहा होंगे। काफ़ी ये झील के किनारे सारी समाधियाँ बनाई हुई हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं गाइस। बाय।